अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। चंद रोज़ कबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकन को KPK में कत्ल कर दिया गया, मैं उस वाक़े के हवाले से बात करूंगा। ये वाक़या क्या हुआ, बेसिकली फैक्ट क्या थे और चीज़ें जो सामने लाई गई वो कुछ और थी। तो मैं इनको वर्कर इसलिए बोलूँगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ही थे, बल्कि ये कैंडिडेट नहीं थे। क्योंकि जो रेहान ज़ेब खान साहब थे, इनने टिकट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इनको टिकट जारी नहीं हुआ था। और इनके मुकाबले में जिनको टिकट जारी हुआ था, ये गुलदाद खान साहब हैं। इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एक बड़ा ऐसा छोटा काम किया जिसको आप कह सकते हैं कि उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जब इनका मर्डर हो गया कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और इनको हमने टिकट जारी किया था, और वेबसाइट पर इनका भी नाम दे दिया। लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। दूसरी में बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं, वो बात ये थी कि ये जो नौजवान कत्ल हुए, मैं क्यों वीडियो ये कर रहा हूँ, ये मेरे बड़े करीबी दोस्त थे। और जिना कन्वेंशन के अंदर एक फंक्शन हुआ इस्लामाबाद में, और वहाँ पर ही हमारी बातचीत हुई, दोस्ती हुई। उसके बाद मुतअद्दिद बार हम मिले और बड़े एक्टिव नौजवान थे। और मैं यकीन जाने जिस दिन मुझे ये इतलात मिली कि इनका मर्डर हो गया, उस वक्त मैं कराची के अंदर मौजूद था और मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं फ़्लाइट लेकर वहाँ पर पहुँचूँ और उनके नमाज जनाजा में शिरकत भी करूँ, लेकिन मुमकिन नहीं था मेरे लिए, मुश्किल था मेरे लिए वहाँ से आना और एकदम KPK आकर वापस। शायद टाइम भी मेरे पास इतना नहीं था वहाँ पर, क्योंकि अपने कुछ प्रोग्रामात चल रहे थे, कुछ सर्वे में वर्क कर रहा था, तो मैं नहीं आ सका। लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव नौजवान था, इधर उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, नहीं था, या एक कॉमन मैन था, लेकिन उसको इस तरह गोलियों से छलनी करना, ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती का फेल है। तो शायद पुलिस साफ और शफाफ तहकीकात करे, मंजर आम पर चीज़ें आ जाएं, इनकी हल्के के अंदर पोजीशन क्या थी, जो इनके मर्द मुकाबिल कैंडिडेट आए थे वो किस हद तक मजबूत थे, इनका मर्डर क्या किसी अपोजिट जमात ने किया या इनके अंदर ही कोई क्लैश थी, उसकी वजह से मर्डर हुआ। ये तहकीकाती कमेटी बनेगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें इन प्रोसेस होंगी, मुकदमे का ट्रायल होगा और फिर इसके ऊपर काम होगा। ये तो अभी बकाया काम है। लेकिन मुझे ये बहुत अफसोस हुआ कि एक एक्टिव नौजवान को ऐसे गोलियां मारकर छलनी किया, जो रियासत के अंदर मूवमेंट लेकर चल रहे थे। और ये इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान साहब के जितने भी प्रोग्रामात होते थे, उनको ये ऑर्गेनाइज करते थे। एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजर भी थे, एक एक्टिविस्ट भी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा एहसासा थे। इनके बारे में जरताज गुल साहिबा ने तकरीर की कि जो भी प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम में अगर ये नौजवान ना हो तो वो हमारा प्रोग्राम मुकम्मल ही नहीं होता था। एक और उनके साथ साथी थे, वो उनसे भी मेरी वहाँ पर ही मुलाकात हुई थी। तो इसलिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़ा इस चीज़ का दुख हुआ कि उसकी जो बहनों ने, उसकी माँ ने इसका जवान साला बेटा गोलियों से छलनी किया हुआ, उसका लाशा कैसे रिसीव किया होगा, जो जिंदा अपने घर से निकला और वापस जब आया तो वो अब्दी नींद सो चुका था। तो अब बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर अगर इस तरह की खूनरेजी जारी रही, नौजवानों को कत्ल किया गया इलेक्शन के मौका पर, अगर सिक्योरिटी इदारे इसके ऊपर गौर नहीं करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। शायद कि हम भी इसी तरह फलाह व बहबूद के लिए रोडों पर निकलते हैं, मैदानों में जाते हैं, वीरानों में जाते हैं, हमारे साथ सिक्योरिटी नहीं होती। कल के दिन जो गोलियां मेरे इस दोस्त को लगी हैं, हमें भी छलनी कर सकती है, हमें भी इन गोलियों का निशाना बनाया जा सकता है। समाज के अंदर हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अफसोस कि अब तक जो रियासती इदारे हैं उन्होंने उस तरह से तहकीकात नहीं की। मेरी चंद दोस्तों से वहाँ पर राब्ते भी हुए, मेरी गपशप हुई, उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि ताहाल इसमें मामले में कोई मज़ीद
پیش رفت نہیں ہوئی. لیکن مجھے افسوس ہے جب بھی میں KPK جاتا یا ان کو میں اطلاع دیتا تو وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ آئیں, میرے پاس اسٹے کریں, میرے ساتھ رہیں, آپ کے ساتھ گپ شپ کریں گے. ایک بڑا پازیٹیو نوجوان جو بڑا ایکٹیو تھا, چیزوں کو سمجھتا تھا, پولیٹکس کو سمجھتا تھا. اسلام آباد میں آیا, چند عرصہ اس نے اسلام آباد میں گزارا, پھر ہمارے سٹنگیں ہوئی, ہم نے ہر چیز کو بڑا قریب سے جج کرتے تھے اور بڑا اچھا انالیسس دیتا تھا چیزوں کے اوپر. لیکن بعد میں پھر جو ہوا اس کے ساتھ میرا خیال ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. تو میں اپنے اس ویلاگ میں اپنے دوست کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے یہ ویڈیو کر رہا ہوں. ان ریاستی اداروں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ خدا را کچھ کریں اس ملک میں, تاکہ ایسے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس طرح کے جو گنونے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں, کم سے کم ان سے عام جو معزز شہری ہیں وہ محفوظ رہیں. مجھے دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.